अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का पाक स्टडीज़ का पेपर बहुत बहुत अच्छा हुआ होगा। जितना भी गेस मैंने प्रोवाइड किया था, आई एम वेरी थैंकफुल टू अल्लाह पाक कि उसमें से आप लोगों का मेजोरिटी पेपर जो है वो आया है। उसके अलावा मैंने पोल एक क्रिएट की थी कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर, और वहाँ मैंने बच्चों से पूछा था कि आप लोग बताओ कि रट्टे वाले क्वेश्चन आए थे कि क्रैमिंग वाले। तो तकरीबन 85% लोगों ने कहा था कि ज़्यादातर पेपर जो था वो कंसेप्चुअल बेस्ड था। तो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी थी कि आप पेपर जो है वो 25% एनालिटिकल बेस्ड ही बन रहे हैं। उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो पहले क्वेश्चन पेपर में आते थे वो एक्सरसाइज से आते थे या फिर रिपीटेडली पास पेपर से आते थे। लेकिन अब चूंकि आपकी बुक्स भी चेंज हो रही हैं, आपको पता है कि पीएस की जो बुक है वो चेंज हो चुकी है, ठीक है। वो अब न्यू बुक उन्होंने लॉन्च की है। अब उसमें से उन्होंने क्या किया, उन्होंने रीडिंग में से क्वेश्चन दिए हैं, एमसीक्यूज भी ऐसे, और फिजिक्स का पेपर बच्चों का कुछ खास अच्छा नहीं हुआ था। तो आप लोगों ने उर्दू का पेपर जो है वो भी इस हिसाब से तैयार करना है। अब हो सकता है कि वो आप लोगों को रीडिंग में से कुछ ऐसी लाइन्स उठा के दे दें, एमसीक्यूज दे दें, ठीक है। और आप लोगों को हर तरह के ग्रामर के एमसीक्यूज जो हैं वो लाजमन आने चाहिए। उसके अलावा अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हम बात करें उर्दू के पेपर की, वो किस चीज़ का होता है, वो होता है मजमून का। और मजमून के बारे में अक्सर बच्चे जो होते हैं वो इसमें ब्लंडर कर जाते हैं, उनसे मजमून जो होता है वो कैरी नहीं होता। दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये होता है कि उनको मजमून आ नहीं रहा होता, और दूसरी चीज़ ये होती है कि उनके पास टाइम ही नहीं बचता कि वो मजमून को किस तरह लिखें। आज की वीडियो में हम ये सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसके साथ मैं आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड करूंगी। गेस्ट पेपर के हवाले से मैं आप लोगों को एक चीज़ मेंशन कर दूं कि जो मैं आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड करती हूँ उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि यही क्वेश्चन आने हैं। वीडियो को गौर से सुना करें और एंड तक देखा करें, क्योंकि मैं उससे रिलेटेड आप लोगों को गेस्ट और भी चीज़ें प्रोवाइड कर रही होती हूँ। क्योंकि सारी की सारी चीज़ें मैं इसमें नहीं लिख सकती हूँ पीडीएफ के अंदर, या मैं आप लोगों को एनोटेट नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बताने वाली होती हैं। तो आप लोग वीडियो जो है वो एंड तक देखो, ठीक है। लास्ट में लाइक किया करो वीडियो को, सब्सक्राइब भी करो चैनल को, और एक अच्छा सा कमेंट भी करो। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कीजिए तो आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 किस चीज़ का होता है, एमसीक्यूज का होता है, ठीक है। आपको मैं पहले भी ऑलरेडी वीडियो में बता चुकी हूँ, जो मैंने पेरेंट्स की भी बताई थी कि, और मैंने आपको सैम्पल पेपर के हवाले से बताया था किस तरह आप लोगों ने एमसीक्यूज जो है प्रिपेयर करने हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग लास्ट में देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 किस चीज़ का होता है, क्वेश्चन नंबर 2 होता है आपने गजल की और नज़म की अशार की जो होती है वो तशरीह करनी होती है। वो भी मैंने डिटेल में आपको बताया कितनी आप लोगों ने करनी, कितना इस हिसाब से आप लोगों ने टाइम मैनेज करना है। फिर आप लोगों को क्या चीज़ें आती हैं, आप लोगों की आती है तशरीह, असबा की तशरीह आती है, आप लोगों ने करनी होती है। फिर आपके नज़म के खुलासे आते हैं, आप लोगों के असबा के खुलासे आते हैं, मुताबिकत से रिलेटेड आप लोगों की आबिती आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा खत आते हैं आपको, और एंड पर भी आपको मजमून होता है। ये डिफरेंट पार्ट हैं आपके उर्दू के पेपर के। मेन चीज़ जो उर्दू के पेपर में आप लोगों को चाहिए होती है, जो आप लोगों ने मार्क्स जिसके अंदर गेन करने होते हैं, वो क्या चीज़ है जिसको आपने ओवरकम करना होता है, वो होता है टाइम मैनेजमेंट। आप देखिएगा मेजोरिटी ऑफ बच्चे जो आएंगे आपके पास, आप उनसे कम्युनिकेट करोगे अपने दोस्तों से, वो आके यही क्लेम करेंगे, यही बात कहेंगे कि हमसे टाइम मैनेज नहीं हुआ, इतना पोर्शन रह गया, ये चीज़ रह गई, ऐसे कंप्लीट नहीं हुआ, ये नसर का पार्ट नहीं कंप्लीट हुआ, तशरीह कंप्लीट नहीं हुई, खुलासा नहीं लिखा गया। हर बच्चा मेजोरिटी ऑफ 100 में से आपको कोई 75% बच्चे आके यही कहेंगे। क्यों कहेंगे? इसकी मेन रीज़न यही है कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती। चलो अगर प्रैक्टिस नहीं की, चलो इस चीज़ को भी इग्नोर कर दो, तो उन्होंने अपने ज़हन में रखा ही नहीं होता कि हमने इतने टाइम में पेपर करना है। स्टार्ट वाला पेपर तो बड़ा सजा सजा के प्यारे प्यारा लिख रहे होते हैं कि हाँ भी टाइम काफ़ी है, लेकिन वक्त गुजरते हुए पता ही नहीं चलता कि हमारे पास भी 15 मिनट रह जाते हैं मजमून के लिए, और फिर जो गंद बचता है वो फिर चेकर को भी समझ नहीं आती कि उसने क्या चेक करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जैसे ही आप लोग एमसीक्यू की शीट जो है वो अपने उसको दो, इन्विजिलेटर को दो, उसके बाद आप लोग अपनी स्पीड मेंटेन कर लो। टाइम देखो कि 15 मिनट के अंदर मैंने ये काम करना है, 15 मिनट के अंदर मैंने ये काम करना है, और लिटरली मेरी बात का आप यकीन करो कि इस तरह पेपर इंसान को सेटिस्फेक्शन भी होती है करते वक्त कि हाँ भी पेपर मैंने कर लिया है, और दूसरी बात ये कि पेपर बहुत नीटली अटेम्प्ट भी हो जाता है, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें मैंने कल वाली वीडियो में बता दी थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, कौन कौन चीज़ें आप लोगों ने अपने ज़हन में रखनी है। अब बच्चों हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के जो हैं वो असबाक के खुलासे। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैंने खुलासे यहाँ पे मेंशन किए हैं, आप लोग देख लो। आपको पता है कि आपकी कुछ पर्सनैलिटीज़ भी हैं। अक्सर क्या होता है कि वो पर्सनैलिटीज़ के ऊपर भी आपको खुलासा दे देते हैं, ठीक है। ये बहुत एक हॉट टॉपिक रहा है कि पर्सनैलिटीज़ के ऊपर जो है वो खुलासे आ जाते हैं। तो देख लीजिएगा, किसी ना किसी पंजाब बोर्ड में खुलासा लाजमन है, तो आप लोगों ने पर्सनैलिटी से खुलासे जो है वो लाजमन करके जाने हैं। दस्तक, नवाब मोहसिन अल मुल्क, अकबरी की हमाकतें, अयूब अब्बासी, कुर्तबा का काजी, पहली फतह, मौलाना जफरुल्लाह खान, मेहनत पसंद खिरदमंद, ये आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट खुलासे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ मेंशन कर दूं बच्चों, वो ये कि ये चीज़ मैंने आपको मेंशन कर दी है खुलासे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वैसे। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि यही आपको खुलासे आने, इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने क्या करना है,
जब खुलासात आप लोगों ने अपने प्रिपेयर कर लिए, ठीक है, वैलिड किस्म की अच्छे किस्म के आप लोगों ने खुलासा अपना प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, उसके अंदर आपने गप्पे नहीं लगानी होती, जो उसके अंदर बुक रीडिंग के अंदर उन्होंने बात की होती है, लेसन के अंदर उन्होंने बात की है, सिर्फ वही लिखना होता है। तो आप लोगों ने लिख लिया, अपने खुलासा याद कर लिए हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोगों ने इन एसेस को रिवीजन के अंदर बहुत गौर से देखना है। आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को इनमें से एक ऐसे जो खुलासा है वो जरूर आएगा, ठीक है, तो आप लोगों ने इसको लाजमन देख कर जाना, ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं आपके नज़मों के खुलासे की। नज़्मों के खुलासों में सबसे पहले तो आपको पता है किस चीज़ का खुलासा होता है, मोस्ट कॉमनली हमद और नात। हमद और नात के बारे में ऐसे है कि हम इसको चीज़ को इतना इंपॉर्टेंट गेस में शामिल नहीं करते, क्योंकि बच्चों को अक्सर पहले दो खुलासे जो होते हैं चैप्टर्स के आते ही होते हैं हमद और नात के, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सिंपल बात लिखी होती है, हमद में अल्लाह पाक की तारीफ बयान की होती है और नात में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में उन्होंने बयान की होती है। तो बच्चे इसको बहुत आराम से इसको हैंडल कर लेते हैं। मेन पार्ट शुरू होता है जब हम अगले चैप्टर्स को देखते हैं, उनमें बच्चे अक्सर मार खा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने चैप्टर इस तरह पढ़े नहीं होते, उनको पता नहीं होता, उनके ज़हन में होता ही नहीं है कि हमें नज़्म का खुलासा आ गया तो हम लोगों ने किस्सा लिखना है। उनके पास तशरीह होती है, तशरीह में हम लगा देंगे, गप्पे दो चार शेर याद कर लेते हैं, वही हर एक में लिख देंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने इन नज़्मों के खुलासे जो है वो आप लोगों ने लास्ट में देखने हैं। सुरागे राहरो, एक कोहसानी सफ़र के दौरान, इस्लामी मसावत, नौजवानों से खताब, आदमी, खुदा सरसब्ज रखे इस चमन को। और आपको पता है कि आपको इसके अंदर चॉइस नहीं होती, ठीक है, एक ही आया होता है और आप लोगों ने एक ही करना है। तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगी कि सारे के सारे आप लोग खुलासे जाते हैं वो लाजमन करके जाओ, ठीक है, ताकि आप लोगों के अंदर इसका कोई भी आप लोगों के मार्क्स टेंशन का कोई चांस ना बने। अब ये पार्ट भी हो गया। अब हमारे पास दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रह गए जो मैंने वीडियो में मेंशन किए हैं। एक पार्ट तो है आप लोगों के खतूत का, ठीक है, और तीसरा पार्ट है आप लोगों के इस चीज़ का, मज़ामीन का। खतूत के बारे में बच्चों मैं आप लोगों को एक चीज़ मेंशन कर दूं, खतूत जो होते हैं बेसिकली ना 4-5 खतूत जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, जैसे आप लोगों के सपोज ताज़ियत का, किसी की डेथ हो गई किसी की फैमिली के अंदर, उसका खत, भाई या बहन को आप लोगों ने रोकना कि वो गलत सोबत में पड़ गया है, ठीक है, अपने किसी फ्रेंड को आप लोगों ने कंग्रेचुलेट करना है, उसने कोई सक्सेस हासिल की है, उसको मुबारकबाद देनी है कामयाबी के ऊपर, ठीक है, आप लोगों ने किसी तारीखी मुकाम का सफ़र किया है, किसी आप लोग तफरीही मुकाम पे गए हो, उसके बारे में अपने रिलेटिव्स को बताना, किसी को बताना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे हैं जो कि हर दफ़ा आए हैं। बस फ़र्क कहाँ पर आता है कि आप लोग किस बंदे को ये लेटर लिख रहे हो, ठीक है। आप अगर अपने वालिद को खत लिख रहे हो तो वो एक अलग टोन में होगा, अपने दोस्त को खत लिख रहे हो वो एक अलग तरीके से होगा। बस आप लोगों ने इस चीज़ को मैनेज करना है कि हमें किसी भी तरह का खत आ गया है तो हम लोगों ने उसको कैसे मैनेज करना है, ठीक है। मटीरियल सबके पास सेम नहीं होता है, मीन्स कि अगर आप लोग लिख रहे हो खत कि आप किसी की ताज़ियत करने के लिए, मीन्स कि किसी सपोज किसी की वालदा की डेथ हो गई है, ठीक है, तो आप लोग अपने दोस्त को लिख रहे हो, ठीक है, उसकी वालदा की ताज़ियत करने के लिए आप अलग तरह से लिखोगे, ठीक है। या फिर इससे और रेलिवेंट एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं तो वो ये देखो कि आप लोगों ने कंग्रेचुलेट करना है किसी चीज़ को, अपने दोस्त को सक्सेस के ऊपर, आप अपने दोस्त को किसी और तरह करोगे और आप अपने बहन भाइयों को किसी और तरह करोगे, ठीक है। आप लोगों ने गलत सोबत से निकालना है अपने दोस्तों को और अपने बहन भाइयों को, तो आप लोग डिफरेंट टोन से इस्तेमाल करोगे। तो ये एक चीज़ होनी चाहिए कि आप लोगों के ज़हन में होनी चाहिए, आप लोग इतने तो मैच्योर हो कि आप लोगों को समझ आना चाहिए कि हमने किस तरह जो है वो खत को अटेम्प्ट करना है। मेन जो चीज़ होती है वो यही होती है, और पेपर जो चेकर होता है वो यही चीज़ नोटिस कर रहा होता है कि बच्चे ने पेपर अटेम्प्ट कैसे किया है। राइटिंग को कोई भी कंसिडर नहीं करता है, जो चीज़ अंदर लिखी होती है उसी के आपके नंबर होते हैं। बच्चों आप खतूत देखते हैं आपके, दोस्त को सियाहती मुकाम की सैर की अफादियत के बारे में बताना। अब दोस्त है यहाँ पर, आपको दोस्त के अलावा वालिद भी आ सकता है, वालदा भी आ सकती है। आप बता सकते हो कि मैं वहाँ पर गया, मैंने वहाँ का टूर किया, सपोज मरी गया, मैं कहीं भी गया तो मैंने वहाँ का टूर गया, मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी, मेरा कैसे मैंने इसको फील किया, कैसे इन्वायरमेंट ने मुझ पर इन्फ्लुएंस किया। तो ये आप लोगों ने जिस तरह का आप लोगों ने मीन्स की पर्सन दिया हुआ जिसको आप लोगों ने खत लिखना है, आप लोगों ने उसी तरह अपनी जो टोन है वो चेंज कर देनी है। छोटे भाई को सिगरेट नोशी के नुकसान के बारे में आगाह करना। अपने घर के सख्त माशी मसाइल के बारे में दोस्त को आगाह कीजिए। वालिद को खत लिखकर हॉस्टल के बारे में बताना। अब आप वालिद को खत लिखोगे हॉस्टल के बारे में तो क्या बताओगे, आप लोग अपने एक्सपेंसेस के बारे में बताओगे, ठीक है, ये बताओगे कि मैं अपने इन दोस्तों से जाता हूँ, वहाँ घूमता हूँ। अब वालदा को लिखोगे तो आप लोग किसी और लिखोगे, आप वालदा को ये नहीं बताओगे कि मैं दोस्तों के साथ गया, आप लोग वालदा को बताओगे कि हाँ भाई मुझे ये है, मैं नाश्ते में ये करता हूँ, लंच में ये लेता हूँ, डिनर में ये लेता हूँ, मैं अपने कपड़े भी खुद धोता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इस तरह आप लोग कैटेगराइज करोगे कि वालदा को किस्सा लिखना है और वालदा को किससे लिखना है। और अगर बहन भाई को लिखना है कि मैं हॉस्टल लाइफ कैसे एंजॉय करूँ, वो टोटली ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने बस ये देखना है कि किस बंदे को हम किस तरह का खत लिख रहे हैं और उसको किस तरह हम लोगों ने मैनेज करना है। दोस्त के नाम गर्मियों की छुट्टियां आपके साथ गुजारने की दावत का खत। अब देखो आपको दोस्त के नाम गर्मियों की छुट्टियां, आप अपनी बहन को भी बुला सकते हो जिसकी शादी हो चुकी है कि वो आए और आपके साथ रहे आकर। तो ये आपने चीजें आप देख लेनी है खुद ही, ठीक है। दोस्त को उसकी वालदा की वफात पर इजहार ताज़ियत। अखबार के मुदीर के नाम खत लिखिए जिसमें बढ़ती हुई बेरोजगारी और उसके नुकसान का जायजा लीजिए। अब देखिए अखबार के मुदीर के नाम खत आ गए हैं। अब बढ़ती हुई बेरोजगारी के बारे में पूछ सकते हैं,
ट्रैफिक के बारे में भी आपसे कह सकते हैं कि हाँ उसके बारे में कोई मेंशन करो, माहौलियाती आलूदगी के बारे में भी कह सकते हैं। ये जो मेन करंट इश्यूज हैं, इसका मतलब यही था मैंने ये खत ऐड किया आपको, तो ये बताने के लिए कि आपको कोई भी करंट इश्यूज के ऊपर आ सकते हैं कि आप एडिटर को आप लोग ने खत लिखते हैं, ठीक है। तो आप लोग ने ये चीज़ें भी ज़हन में रखनी है। वालिद या बड़े भाई को इम्तिहानी तैयारी, तालीमी अखराजात और तालीमी कारकर्दगी के बारे में खत लिखकर आगाह कीजिए। दोस्त के नाम शादी में शिरकत से माजरत पर खत लिखिए। अब आप दोस्त के नाम शादी पर शिरकत, अब ये हो सकता है वो उसकी शादी भी हो सकती है, उसे किसी बहन भाई की भी शादी हो सकती है, आपको उसने बुलाया हो कि आओ मेरी बहन भाई की शादी इंजॉय करो, तो आप लोगों ने उससे माजरत करनी है, ठीक है। तो आप लोग डिफरेंट तरह से आप उसको खत लिख सकते हो। छोटे भाई के नाम बुरी सोबत तरक करने की नसीहत पर खत लिखें। छोटे भाई के नाम खत लिखें जिसमें उसे आवारगी से बचने और मेहनत से पढ़ने की तलकीन करें। छोटे भाई के नाम खत लिखें जिसमें से मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे और नुकसान से आगाह कीजिए। अब यहाँ पर मोबाइल फ़ोन लिखा हुआ है। अब आपको पता है कि जो करंट इश्यूज आते हैं अपने इन्वायरमेंट में देखो, ठीक है, अपने सोशल लाइफ में देखो, तो मोबाइल फ़ोन एक बड़ा एक मेजर काज है, ठीक है। जिस चीज़ के बारे में पेरेंट्स जो होते हैं वो अक्सर जो थेरेपिस्ट होते हैं उनसे पूछते हैं हमारा बच्चा बहुत मोबाइल देखता है। अब मोबाइल के अलावा इंटरनेट भी है जिसके भी ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी हैं और एडवांटेजेस भी हैं। कंप्यूटर है क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा कंप्यूटर देखते हैं, ठीक है। उसके टेलीविजन है, नेटफ्लिक्स है, जिस तरह के सोशल मीडिया ऐप्स हैं, इसके बारे में भी आपको पूछ सकते हैं कि इसके नुकसानात, और आपने अपने भाई को गाइड करना है कि वो चीज़ें कम देखे, अवॉइड करो इन चीज़ों को। दोस्त के नाम पैसे उधार लेने के लिए खत, अब दोस्त के नाम आप लोगों ने खत लिखना है कि आप अब उधार लेना है खत है। यहाँ पर आप हो सकता है आपके दोस्त ने किसी ने किताब दी हो, आपने उससे वापस लेनी हो, इसके बारे में भी वो खत आ सकता है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों ने बस रिलेट करनी है, ठीक है। जिस चीज़ को बच्चे को एक चीज़ पता चल जाएगी ना कि हाँ इस चीज़ के अंदर, इस खत के अंदर हमने ये चीज़ मेंशन करनी है, इस चीज़ को हमने इंपॉर्टेंस देनी है, तो वो बहुत आसानी से खत लिख लेगा। पेपर में तो वैसे लिख के आप लोग बड़े अपने आप को समझ अल्लामा इकबाल बने हुए होते हो, तो पेपर में आराम से आप लोग चीज़ कर लोगे। आप लोगों के पास पहले से एक माइंडसेट होगा ना, टॉपिक के बारे में पॉइंट्स टेबल बना हुआ, तो आप लोग बहुत आसानी से अपना खत वाला क्वेश्चन क्लियर कर लोगे। अब बच्चों चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जो कि है आपका मजमून। अब बच्चों बात करते हैं मजमून की। मजमून की बात करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें मेंशन कर दूं। सबसे पहले बच्चों बात आप लोग ने यह ज़हन में रखनी है कि मजमून लिखने के लिए आपके पास एटलीस्ट 45 मिनट्स हों, ठीक है। आप लोगों ने अपना पेपर इस हिसाब से मैनेज करना है कि आपके पास एटलीस्ट 45 मिनट्स हों। अब उन 45 मिनट्स में से भी आपके 10 मिनट्स जो है वो किस चीज़ के होने चाहिए कि पेपर आपने कंप्लीट कर लिया है, और बाकी के मिनट जो है 10 मिनट आपने लगाने हैं अपने पेपर को थोड़ी पढ़ने के लिए, ठीक है। चीज़ें देखनी है, मुसन्निफ का नाम ठीक है, शायर का नाम ठीक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इन 10 मिनट में चेक करनी है। तो बेसिकली आपके पास मजमून को अटैम्प्ट करने के लिए 35 मिनट्स होने चाहिए। जो बच्चा 35 मिनट्स के अंदर अपना मजमून कंप्लीट करता है, लिटरली मेरी बात का आप लोग यकीन नहीं करोगे, उसका बच्चे का मजमून बहुत अच्छा अटेम्प्ट होता है, ठीक है। और मजमून अटेम्प्ट करने के लिए आप लोगों ने खत कर लिया है, मजमून आप लोग सबसे एंड पे रख सकते हो, जैसे आप लोगों को ठीक लगे। मैं यही कहती हूँ मजमून एंड पे रखो, क्योंकि पहले आप छोटी छोटी चीज़ें कर लो, फिर बच्चे के पास ना छोटी छोटी चीज़ों के लिए टाइम नहीं बचता है, ठीक है। वो मजमून को ही लंबा कर जाता है और बाद में उसकी दूसरी चीज़ों के लिए टाइम नहीं बचता। अब देखो मजमून को लिखने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जो आप लोगों की पेपर शीट होती है ना, उसके एंड पे छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लिख लेना है कि हाँ हमने इस मजमून में ये चीज़ें डिस्कस करनी है। इन केस कि आप लोगों को कोई ऐसा मजमून आ गया जो कि आप लोगों ने याद किया हुआ है, देन इट इज़ वेल एंड गुड, इट्स ऑल अबाउट योर लक। फिर आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो कि आप लोगों का मजमून आ गया, तो आप लोगों ने फिर भी उसको इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है कि जो चेकर है वो इतना इंस्पायर हो आपसे कि वो आपको फुल बाय फुल नंबर देते हैं, ठीक है। हाईएस्ट नंबर 13 आते हैं बच्चों के, आए हुए हैं, और आ जाते हैं मजमून के अंदर आसानी से नंबर। अब देखो यहाँ पर फॉर इन केस के अगर कोई ऐसा मजमून आ गया है जो कि आपको नहीं आता। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे सपोज आ गया मेरी पसंदीदा किताब कुरान मजीद, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। आपको पता कहोगे वीडियो बहुत लंबी होगी, मैं हमारा टाइम वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर आप लोग खुदा ना खासा कोई ऐसा आ गया, ऐसे आ गया जो आप लोगों ने नहीं किया, उसकी प्रिपरेशन नहीं है आपके पास, मटीरियल्स नहीं है आपके पास, तो आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है। अब देखो मेरी पसंदीदा का कुरान पाक आपको आ गया, सबसे पहले आप लोगों ने इसके पॉइंट्स बना लेने हैं। कैसे पॉइंट्स बनाने हैं, देखो मेरी पसंदीदा किताब से पहले बताना है कि आप लोग किताबों को कितना पसंद करते हो, किताबें क्या आपकी ज़िंदगी में रोल प्ले करती हैं, ठीक है। किताबें कितनी आपके लिए बेनिफिशियल है, आप लोग कब से किताबें स्टडी करते हो। फिर उसके बाद आप लोगों ने आहिस्ता इस टॉपिक की तरफ आना है कि मेरी बहुत फेवरेट बुक्स हैं, लेकिन सबसे फेवरेट बुक है वो कुरान मजीद है। फिर आपने बताना है कुरान मजीद का नज़ूल कैसा हुआ, किस पे नाज़िल हुई, कौन इसको लेकर आया, किस्सा इसका नज़ूल हुआ, नज़ूल पॉइंट्स आप लोगों ने सारे लिख देने, किस्सा इसका तारुफ हुआ, और आप लोग इसकी सेटिंग के बारे में लिख सकते हो, कुरान पे को किस तरह सेट किया गया। आपको पता है कि कुरान पाक कितनी उसको इसके स्टडीज़ है जिससे इसको सेटिंग की गई कुरान पाक की, ठीक है। आपको पता है कि कुरान पाक जो था वो ऐसे जैसे हम पढ़ते हैं वैसे नाज़िल नहीं हुआ था, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स के अंदर इसको नाज़िल किया था, बाद में इसको कलेक्टिवली लिखा गया था, इसको सेट किया गया था। उस पर आप लिख सकते हो कि कुरान पाक के अंदर कितने मजमून डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। कितनी इसकी आयात हैं, कितनी इसके रुकू हैं टोटल, कितने इसके सजदे हैं, कितने इसके मनाजिल हैं, ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। उसके अलावा आप लोग ये लिख सकते हो कि कुरान पाक के अंदर मेंशन कौन से मज़ामीन है, ठीक है। अब आप लोग तर्जुमतुल कुरान का पेपर देख कर आए हो, ठीक है। अब तर्जुमतुल कुरान का पेपर देख कर आए हो, जस्ट इमेजिन अब आपने उसके अंदर सूरतुल अहज़ाब पढ़ी है, ठीक है। आपको पता है कि आपका पेपर था सूरतुल अहज़ाब का, उसके अलावा सूरतुल हज्र थी आपके पास, सूरतुल हश्र थी आपके पास, ठीक है। अब डिफरेंट आपको सूरतें पढ़नी है, क्या आप लोगों को उन सूरतों के इल्मी और अमली निकात याद नहीं है?
جو علمی اور عملی نکات آپ لوگوں کے ان صورتوں میں مینشن کیے ہیں. سورۃ البقرہ پڑھ کے آئے ہو آپ لوگ. آپ کو پتہ ہے سورۃ البقرہ میں جو آیت آپ لوگوں نے کی تھی وہ کس چیز کے اوپر تھی؟ قربانی کے اوپر تھی. سورۃ الحج کے اندر آپ لوگوں نے حج کی آیات تھی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں نے ساری مینشن کی ہوئی ہیں. تو آپ لوگ ان کو مضامین بنا کے کیوں نہیں لکھ سکتے قرآن مجید کے ایسے کے اندر؟ لکھ سکتے ہو. آپ لوگ بتا سکتے ہو کہ قرآن مجید میں ان ٹاپک کو ڈسکس کیا گیا ہے. زکوٰۃ کے بارے میں آپ لوگ لکھ سکتے ہو, مساوات کے بارے میں آپ لوگ لکھ سکتے ہو. اتنی آیاتیں آپ لوگوں کو ملے, مینس کہ آپ لوگوں کے ذہن میں قرآن پاک سے ریلیٹڈ جتنی بھی آیات ہوں گی وہ ایک آپ لوگوں کا پیراگراف ہوگا. آپ لوگوں کے ذہن میں جو آیت ہے وہ یہ ہے, سپوز فار ایگزامپل سمجھ لیتے ہیں, اور وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا. اب یہاں پر آپ لکھ سکتے ہو کہ قرآن پاک ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے نفس کو پاک رکھنا ہے. جب انسان کا نفس پاک ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ سارے کام اچھے کرتا ہے. جب انسان کے نفس کے اندر غلاظت بری ہوتی ہے تو وہ ہر بندے کو اسی غلاظت کے ساتھ دیکھتا ہے. تو آپ لوگ یہاں پہ لکھ سکتے ہو نفس کی پاکیزگی کے بارے میں. ٹھیک ہے, اور آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ اس سے ریلیٹڈ آیت اور چیزیں وغیرہ مل جائیں گی انشاءاللہ. تو اس طرح آپ لوگوں نے اپنا ان ایکسپیکٹڈ اگر آپ کو کوئی ایسے آ گیا ہے تو آپ لوگوں نے اٹینڈ کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر میں آپ کو ایک تھوڑی سی اور انفارمیشن دے دوں, وہ یہ کہ بیک گراؤنڈ انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہوتی ہے. بیک گراؤنڈ انفارمیشن بیسیکلی کیا ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کا بیک گراؤنڈ نالج ایک چیز کے بارے میں کتنا ہے. آپ لوگوں کو قرآن مجید کے بارے میں آپ لوگوں کا کتنا بیک گراؤنڈ نالج ہے. اگر آپ سپوز آپ کو ایسے آ چکا ہے, یہاں پر ایک اور دیکھ لیتے ہیں, ایک لوگ مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, سپوز آپ لوگوں نے نہیں کیا لیکن بٹ آئی ایم شیور آپ لوگوں نے کیا ہوگا, یہ بہت انپورٹنٹ ایسے ہے, اس کو اسلامی اخوت کی صورت میں بھی آ سکتا ہے آپ کو. اب یہاں پر آ گیا, اب آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ بیک گراؤنڈ انفارمیشن آپ کے پاس کتنی ہے. تو سارے کی ساری اسلامی اخوت کے بارے میں انفارمیشن, پاکستان کے مسلمانوں کے ریلیشن ڈفرینٹ اسلامک کنٹریز کے ساتھ, ٹھیک ہے, سارے کی ساری چیزیں آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں اس کو کلیکٹ لینا ہے. اور مطلب کہ آپ لوگ اگر آپ لوگوں کو کوئی ایسے آ گئے جو آپ لوگوں کو نہیں آتا تو 10 منٹ لگا کر نا آپ لوگ اپنے سارے پوائنٹس لکھنا ہے تسلی کے ساتھ, اور پھر انہیں کو لے کے چلنا. اور آپ لوگوں کا یقین مانے آپ لوگوں کے ایک پوائنٹ سے اگلا پوائنٹ, اگلے پوائنٹ سے اگلا پوائنٹ ملتا گا. اور پینک بالکل نہیں کرنا, آپ لوگوں نے ریلیکس ہو کے پیپر کرنا ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کا پیپر بہت بہت اچھا ہوگا. آپ ٹائم ویسٹ کے بغیر ہم دیکھتے ہیں اپنے موسٹ امپورٹنٹ گیسٹ پیپر جو کہ آپ لوگوں کا ہے مضامین کا. کالج میں پہلا دن, تاریخی مقام کی سیر, ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, ماحولیاتی آلودگی کے اسباب اور تدارک, میرا نصب العین, میری پسندیدہ کتاب قرآن پاک, اردو ہماری قومی زبان, وقت کی پابندی, تعمیر وطن میں طلباء کا کردار, انتہا پسندی اور اس کا حل, موبائل فون, انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کے فوائد و نقصانات, تاریخی مقام کی سیر, والدین کا احترام, ہمارے قومی مسائل. اب یہاں پر ہمارے اہم قومی مسائل ہیں. اب دیکھو یہاں پر آپ لوگوں کو مہنگائی کے اوپر بھی آ سکتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو بڑھتی ہوئی ماحولیاتی آلودگی کے اوپر بھی آ سکتا ہے, کوئی بھی کرنٹ ایشو کے اوپر آپ لوگوں کو ایسے آ سکتا ہے. اب بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو وہ پرسنالٹیز کے اوپر ذرا کم دیتے ہیں ایسے, اور زیادہ جو ایسے ہوتے ہیں وہ ہوتے کس چیز کے اوپر ہوتے ہیں, کرنٹ ایشوز کے اوپر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یا پھر کوئی انسیڈنٹ ہو گیا اس چیز کے اوپر ہوتے ہیں. یہ چیزیں آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ آپ لوگ اس حساب سے ایسے آ سکتے ہیں. آپ لوگوں کا انگلش کے پیپر دے کر آئے ہو نا, تو دیکھو تو اس کے اندر کوئی پرسنالٹی نہیں تھی, سارے کرنٹ ایشوز تھے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آتا ہے آپ کا تاریخی مقام کی سیر, اسلامی معاشرے میں عورت کا مقام. اب اسلامی معاشرے میں عورت کا مقام ہے, اس ریلیٹڈ آپ کو تعلیم نسواں بھی آ سکتا ہے, بہت انپورٹنٹ ایسے ہے. دہشت گردی کے بارے میں آ سکتا ہے, معاشرتی برائیاں اور ان کے سدباب, کرونا وائرس کے اوپر بھی آ سکتا ہے, پاک چین دوستی, اپنی مدد آپ, میرا وطن پاکستان, میرا مقصد زندگی, میری پسندیدہ شخصیت محسن انسانی رحمۃ اللہ عالمین. اب میری پسندیدہ شخصیت میں کیا آ سکتا ہے, آپ کو علامہ اقبال آ سکتا ہے, مرزا غالب آ سکتا ہے, آپ لوگوں کو شرح سماعہ کی ہوگی اس کے اوپر لکھا ہوگا یہ والے ایسے, قائد اعظم آ سکتا ہے. یہ بہت انپورٹنٹ آپ لوگوں کو جو ہیں وہ ایسے ہیں جو کہ میری پسندیدہ شخصیت میں آتے ہیں. اب سپوز فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں کو آگے میری پسندیدہ شخصیت اور آپ لوگوں نے کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں کی ہوئی ہے اور ان ریسپیکٹیو آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے محسن انسانیت, تو بیٹے آپ لوگ کیوں نہیں اس کو میری پسندیدہ شخصیت میں محسن انسانیت لکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو اس طرح آپ لوگوں نے چیزیں مینشن کرنی ہے. ساری چیزیں جو ہوں گی اردو کے ورڈ میں انٹر کنیکٹڈ ہوں گی. آپ لوگوں نے بس کیا کرنا ہے, مینیج کرنا ہے کہ یہ چیز کہاں سے کہاں جا کے ریلیٹ کر رہی ہے. بس اتنی چیز, یہی ٹپ اینڈ ٹرک ہیں جو کہ آپ لوگوں کو میرا نہیں خیال کوئی پرووائڈ کرتا ہے. اکیڈمی جاتے ہو, ٹیسٹ پہ ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں, لیکن یہ چیزیں جو ہوتی ہیں بچوں کو اسٹارٹ آف دا ایئر, اسٹارٹ آف دا اکیڈمک سیشن پرووائڈ کرنی چاہیے. ان کو بتانی چاہیے کہ اگر آپ لوگوں کو ایسا چیز نہیں آئے گی تو ایسی آئے گی, تو آپ لوگوں نے اس کو کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, بیسکلی ہم ان چیزوں کو ڈسکس ہی نہیں کرتے ہیں, کر ہی نہیں پاتے ہیں ٹیچرز جو ہوتے ہیں کہ بچوں نے ان پرابلمس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے اگر یہ پرابلمس آ گئی ہیں. آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو کا مقصد بھی سمجھ آ گیا ہوگا. اگر ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں, ایک طرح سے کمنٹ کریں اور ویڈیو کو بھی لازمی لائک کریں. آج کے لیے اتنی ہی میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے ڈھیروں دعائیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کا پیپر بہت بہت اچھا ہوگا. کل ملتے ہیں ایک نئی اچھی ایکسائٹنگ ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے فی امان اللہ.